आसान रखें। साथ ही इस चुनावी माहौल में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करना अत्यंत आवश्यक है, जरूरी है। जहां एक तरफ पॉलिटिकल पार्टीज अपने घोषणा पत्र ऐलान कर रही है, अपने मैनिफेस्टोज आगे जनता के सामने प्रस्तुत कर रही है। हाँ बोलो बोलो, खड़े बैठे बैठे बोलो, कोई दिक्कत नहीं। सभी को मेरा प्रणाम और सभी को मेरा नमस्ते। मैं आज इस कार्यशाला में बाल विकास से संबंधित बच्चों की जो मांगे व आयोजन पत्र हमने जो तैयार किया था, उसकी जो मांगे हैं मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर शौचालय की व्यवस्था हो, एक स्वच्छ पानी नियमित रूप से शुद्ध और स्वच्छ पानी हो, जो सैनिटरी नैपकिन मिलते हैं वो नियमित रूप से उपलब्ध करवाए जाए और बच्चों के मानसिक विकास के लिए खिलौने उपलब्ध करवाया जाए और बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र, एक माइक बंद कर दो। आंगनबाड़ी केंद्र पर जो पोषाहार मिलता है वह एक साफ सुथरा पोषाहार मिले और नियमित रूप से मिले। ये नहीं कि 2 महीने पहले का है और वो बाद में आ रहा है। और उसके साथ साथ जो फल की भी उपलब्धता होनी चाहिए। और आंगनबाड़ी के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर बच्चों के लिए मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति का विकास करने के लिए पार्क की सुविधा हो और ग्रामीण क्षेत्र में एक वार्ड में जो खेलने का हो, बच्चों के लिए एक खेल आयोजन किया जाए। यह खेल आयोजन चाहे सालाना हो या प्रतिमाह, लेकिन बच्चों के लिए खेल की व्यवस्था की जाए। में बच्चों एवं किशोर किशोरियों की भागीदारी 2023 में भी इस अभियान के अंतर्गत कार्यशालाओं को आयोजन किया गया, जो कि 7 संभागों में हुई, जैसे कि जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर, वैसे 7 संभागों में कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने कई मुद्दों से रिलेटेड, जैसे कि अपने स्वास्थ्य, शिक्षा, संरक्षण, विकास और सहभागिता यानी कि भागीदारी से रिलेटेड मुद्दों पे जो उनको समस्याएं आती है, जो ये डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, उनके बारे में इन्होंने बताया और इन्हीं से रिलेटेड कुछ मांगे भी रखी, जो ये चाहते हैं कि सरकार इनकी मांगों को सुने और गंभीरता से ले और अपने मैनिफेस्टो में भी शामिल करें और आगे इन पर काम करें। तो क्या मांगे रखी, क्या इन्होंने प्रॉब्लम्स फेस की, वही हम आज इनसे जानेंगे। से आई हूँ। स्वास्थ्य और पोषण संबंधित बच्चों की मांगे है कि प्रत्येक विद्यालय में प्रत्येक माह में एक बार बच्चों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन होना चाहिए। नवजात बच्चों में बालिका की पहचान हेतु जिला स्तर पर ब्रेन रिस्पॉन्स ऑडिटरी परीक्षण की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। HIV पीड़ित बच्चों को ARV ड्रग्स के साथ साथ पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जाए, जिससे उनकी
प्रोवाइड कराया जाए। ऐसी ही बहुत सारी मांगे हैं। अब आगे आपको मेरे साथ आगे पर कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे कि सरकार द्वारा हमारे गांव में अगर हम पढ़ने के लिए जाए तो हमें 7 किलोमीटर आगे जाना पड़ता है। उसके लिए सरकार द्वारा कोई भी साधन की व्यवस्था नहीं है और स्कूलों में ना तो नियंत्रित शौचालय की व्यवस्था है और ना ही नियमित रूप से सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध होते हैं और ना ही उन्हें डिस्पोजल करने की कोई मशीन है। और हमारे विद्यालय में फिजिकल टीचर की भी कोई व्यवस्था नहीं है और अगर आते भी हैं तो वो नियमित रूप से सुचारू नहीं होते, क्योंकि बहुत से बच्चों की ख्वाहिश होती है कि हम भी खेलकूद में आगे जाएं और ना ही तो उनका मानसिक रूप से विकास हो पाता है और ना ही शारीरिक रूप से विकास हो पाता है। और अगर शिक्षा की बात की जाए तो अगर कोई भी मान लो कि स्कूल में अगर प्रैक्टिकल के लिए भी आते हैं तो वहाँ पे ना तो कोई लैब की व्यवस्था होती है, ना विद्यालय में होती है, ना ही कॉलेजों में होती है। और नियमित रूप से बच्चे तो सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, लैब की व्यवस्था भी नहीं है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि साइंस का स्टूडेंट ऐसा नहीं चाहता कि हमारे विद्यालय में या कॉलेजों में लैब की व्यवस्था ना हो। अगर हम प्रैक्टिकली नहीं करके देखेंगे तो किसी को क्या पता चलेगा हम कितना सीख रहे हैं या कितना कुछ नहीं सीख रहे हैं। इसलिए स्कूलों में और विद्यालयों में लैब की व्यवस्था होनी चाहिए। थैंक यू। सेंटर प्रताप नगर। और हम देखते हैं कि बच्चों को सबसे ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है। लगभग 2020 में 8000 के समथिंग जो अपराध हुए वो बच्चों के साथ हुए और 2021 में वही संख्या 9,500 समथिंग हो गई। और इसी के तहत सरकार से हम कुछ मांगे जाते हैं जिससे कि बच्चों को मोटिवेट हो, मतलब बच्चों को सुरक्षा मिले। जैसे कि बसेस में लड़कियां अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं तो उसमें सीसीटीवी कैमरा, और जो सार्वजनिक स्थल होते हैं उसमें भी सीसीटीवी कैमरास की सुविधाएं प्रोवाइड की जाए। और जो कि साइबर होते हैं, जो भी बच्चों के अपराध होते हैं, जो भी बच्चों से गलतियां होती हैं और जो उनसे सरकार की जो सुरक्षा पोर्टल है उसे विकसित किया जाए ताकि उसमें सरकार की बच्चे अपनी मुसीबतें बता पाए, बच्चे अपनी समस्याएं बता पाए। और लड़कियों के लिए खासकर जो सेल्फ डिफेंस की क्लासेस होती हैं वो नियमित रूप से लगाई जाए ताकि लड़कियां मतलब अच्छे से अपने आप को डिफेंस कर पाए। और जो अनाथ आश्रम में बच्चे होते हैं और जो हॉस्टल्स में लड़कियां होती हैं उन्हें मतलब उनका नियमित रूप से सुरक्षा की जानकारी दी जाए ताकि वह भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाए। थैंक यू। राजस्थान के एक ऐसे क्षेत्र के बारे में बात करना चाहती हूँ जहाँ पर कई सारे बच्चे अपनी शिक्षा को छोड़ देते हैं। जैसे कि हमारे राजस्थान में है मरुस्थलीय क्षेत्र, वहाँ पर ज़्यादातर जो हिस्सा है राजस्थान का मरुस्थल में आता है, जैसलमेर हो गया वैसे। तो वहाँ पे क्या होता है, जो स्कूलों से जो दूरी होती है बच्चों के घरों की वो बहुत ज़्यादा होती है, जिससे कि उनको 1 घंटा 2 घंटे स्कूल जाने में लग जाता है। उनके कई सारे पीरियड भी छूट जाते हैं जिससे उनकी पढ़ाई का, उनकी शिक्षा का लॉस हो जाता है। इसीलिए मांग में ये है कि वहाँ पर परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाई जाए जिससे कि बच्चों को वहाँ स्कूल जाने में सुविधा हो। दूसरी बात, अगर ज़्यादा हो सके तो बच्चों का जो परिसर है उसी स्कूल में करा दिया जाए जिससे कि शिक्षा में जो बाधा है वो उत्पन्न नहीं हो। दूसरी बात कि वहाँ हॉस्पिटल भी बहुत दूर दूर होते हैं जिससे कि अगर कोई बच्चों को प्रॉब्लम आती है तो वह ले जाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो वहाँ पर जो हॉस्पिटल वगैरह है वो बनवाए जाए, वैसे बनवाए जाते हैं पर बनवाना चाहिए वहाँ पे भी पास हर नगर में। और वहाँ पर बच्चों की शिक्षा के ऊपर, बच्चों के विकास के ऊपर और बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर विशेषकर कई सारे कार्य चलाने चाहिए, योजनाएं चलानी चाहिए। थैंक यू। चुने जाने वाली सरकार को उस पर विशेष गौर करना चाहिए कि बच्चों के साथ क्या घट रहा है, जो हमारा देश का भविष्य है वो हमसे क्या चाह रहा है, उसको किस तरीके के संस्कार चाहिए। पहले तो हमारी बात होती थी कि बड़ों को कि बड़े संस्कार देंगे, लेकिन हमारे लोगों में ही कमी है, हम ही लोगों में कमी है कि हम बच्चों को वो संस्कार नहीं दे पा रहे हैं या उनकी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, उनकी मांगों को नहीं समझ पा रहे। मांग नहीं है, बच्चों की बात को नहीं समझ रहे। बच्चे क्या चाहते हैं, बच्चों की कोई मांग नहीं है। बच्चे हमसे चाहते हैं हम उनको अच्छा संस्कार दें, हमें वो सुशिक्षित करें, किस तरीके से उनको रहना है, किस तरीके का आचरण उनमें होना चाहिए, उनका सभी तरीकों का समावेश उन बच्चों में होना चाहिए। मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा तो भाषण दूंगा नहीं आप सभी लोगों के लिए, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसा कुछ हो जाए, किशोरी तेरी बात हो जाए तो हमारी किशोरियों की संख्या तो अधिक है, हमारे बीच में किशोर नहीं है। स्माइल लर्निंग संस्था प्रताप नगर जयपुर से।
जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा राजस्थान को रंगीला राजस्थान कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जातियाँ, हर समुदाय के लोग निवास करते हैं। और राजस्थान में जो घुमंतू जातियाँ निवास करती हैं, उनके ऊपर सरकार का विशेष ध्यान नहीं हो पाता, क्योंकि उनका ना तो कोई स्थायी निवास होता है और ना ही कोई रहने का ठिकाना। तो ऐसे में जो सरकारी योजनाओं का लाभ है, मूल निवास प्रमाण पत्र है, वो कैसे बनाया जाए, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात ये है कि घुमंतू जातियों के जो मतलब जैसे ग्रासिया जनजाति है, कालबेलिया जनजाति है, मदारी जनजाति है, मुंडा जनजाति है, जैसे बिरसा मुंडा का एक जो कहानी है उनकी, उसे पाठ्यक्रम में सम्मिलित करके घुमंतू जनजातियों की का जो योगदान है वो हमें दिखाया गया है। वैसे ही घुमंतू जनजातियों की जो संस्कृति है उनसे हमें परिचित कराया जाना चाहिए, ताकि हमें ऐसा न लगे कि ये घुमंतू है तो ये अन्य में आते हैं, ताकि हम उनसे भी समानता के व्यवहार कर सकें। धन्यवाद। कह नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, बच्चों आप लोग हमारे बीच आए हैं, अच्छे संस्कार लो। यदि आपके अच्छे संस्कार होंगे, अपने बड़ों से सीखो, अपने माँ बाप का आदर करना सीखो, अपने गुरुजनों का आदर करना सीखो। जिस समय एक कालाश मैं जरूर कहता हूँ कि स्कूल के अंदर एक संस्कार का एक कालाश जरूर होना चाहिए, सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए कि कालाश ऐसा हो जिसमें संस्कार दिए जाए। 7 विषय आप पढ़ाते हैं, एक 8वां विषय संस्कार का होना चाहिए, जो बच्चे को पता ही नहीं होता कि घर में किस तरीके से रहा जाना चाहिए, घर में आए तो आने वाले का अतिथि का कैसे संस्कार किया जाए, अपने परिवेश किस तरीके से बोले जाए। आप स्कूल से आते हैं तो बैग किस तरीके से रखना चाहिए, आपको आपकी पढ़ाई का समय क्या होना चाहिए, आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए, वो एक संस्कार देने का एक पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। ये डिमांड आपके इसमें होनी चाहिए थी। शायद मैंने देखा इसमें और बहुत बातें तो थी, लेकिन यह बात नहीं थी कि संस्कार को शामिल किया जाए। तो बच्चे हमारे आगे भविष्य, आने वाला भी लोकसभा का चुनाव आने वाला है, यदि विधानसभा में पूरी नहीं होगी तो हमारे देश की सरकार इस बात को, आपकी बात को आगे तक पहुंचाएगी। मैं इसी के साथ अपने शब्दों को विराम दूंगा। धन्यवाद, आप लोग आए, बहुत बहुत आभार। पूर्व अध्यक्ष हैं और उनसे भी मैं आग्रह करना चाहूंगा कि एक बार आए और बच्चों को अपनी बात कहें, क्योंकि वो एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, उसके प्रवक्ता भी हैं कांग्रेस पार्टी के, तो वो इस तरीके से अपनी बात वहां तक पहुंचाएंगे, क्योंकि उनका घोषणा पत्र आने वाला है, भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र, तो उसमें वो अपनी बात किस तरीके से रख सके, अपनी बात किस तरीके से अपनी पार्टी तक पहुंचा सके, व्यवहार करने के लिए मैं तो वो एक धर्म की तरह काम करता है और उस पर अक्षर से एक एक पालन करने की कोशिश भी करती है। आपकी जो डिमांड है निश्चित तौर पे शामिल की जानी चाहिए, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कल चुनाव हुआ, उसका परसेंटेज था 77, हमारे यहाँ वोट होते हैं 100%। इसका मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति को वोट करना चाहिए। आप लोग अधिकतर स्कूल गोइंग हैं और मुझे लगता है कि शायद 1 या 2 का वोट होगा और वोट देने के क्रम में आप लोग इंतजार कर रहे हैं। एक पेरेंट्स की मानसिकता बदलाव लाइए कि एक हम वोट नहीं देंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, और एक दूसरा सरकार कोई काम नहीं करती। आप लोगों को मानना चाहिए कि सरकारें वही काम करती हैं जो जनता चाहती है। अगर आप चाहेंगे नहीं, क्योंकि सरकारें हमेशा कस्टोडियन होती हैं, कस्टोडियन का अर्थ शायद माई बाप है। जिस तरह से डिमांड हम अपने माँ बाप से कर सकते हैं, वैसे सरकार से कर सकते हैं। सरकार का काम जो घोषणा पत्र है, जनता की डिमांड है, उनको पूरा करना होता है। विपक्ष काम जो गलत हो उसकी आवाज उठाना होता है। जो आवाज आप उठा रहे हैं, अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि आपको लगता है कि आपकी बातें इस लोकतंत्र में सरकारें सुन सकती है और पार्टी सुन सकती है। वो बड़ा बदलाव है, बहुत नजदीक से आप देखेंगे तो आपको इतना बदलाव नजर आएगा। हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में नजर आएगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में नजर आएगा, डेवलपमेंट के क्षेत्र में नजर आएगा। आज ये लड़की डीयू में पढ़ रही है, इसलिए पढ़ रही है कि सुविधाओं में, 76 सालों की सुविधाओं में बड़ा फर्क आया। ये जो पोस्टर्स जो दिख रहा है, आप लोग इतनी बात इसलिए कर पा रहे हैं, माफी चाहता हूं, आप लोग इसलिए इंटरेक्ट कर पा रहे हैं कि जो बदलाव जो हुआ वो सरकारों के माध्यम से हुआ। हर सरकार ने अपना अपना काम किया
और अच्छी बात यह है कि जब जनता को विपक्ष को लगा कि ये गलत है तो उसने उसका विरोध किया। दो मानसिकताओं बदलाव लाइए अपने पेरेंट्स की में कि हमारे वोट से क्या फर्क पड़ जाएगा, और पहला ये कि हम वोट नहीं दें तो क्या हो जाएगा। वैसे बताता हूं आपको, आवाज संस्थाओं का जिस उम्र में आप लोग स्टेज पे बैठे हैं, हम इस उम्र में थे, हमें नाक पहुंचना नहीं आता। ये बहुत बड़ा सच है, इतना बोलने का साहस नहीं था। आजादी के 76 साल बाद इस लोकतंत्र की बड़ी खूबसूरती और मजबूती है कि आप लोग यहाँ बैठे हैं और ये सारे लोग बैठ के सुन रहे हैं। और इतना आप लोग बोल पा रहे हैं, सिर्फ इसलिए बोल पा रहे हैं कि आजादी के 76 सालों में जितनी सरकारें स्टेट में और सेंट्रल में आई, उन्होंने बहुत काम किया। मतलब पड़ेगा जिसको आपको देना उसको दें, लेकिन वोट देने चाहें, क्योंकि वो आपका जो वोट है आपका भविष्य है। और ये मानसिकता बदल डालीजिएगा, आप लोग इस सब बदल डालीजिएगा कि आपके वोट से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है। क्योंकि सरकार जैसी सरकार होती है वैसा का वैसा एटमॉस्फेयर खड़ा होता है, वैसी सोशल सिक्योरिटी होती है, वैसी एजुकेशन होती है। क्योंकि आप लोग इस देश का भविष्य, हर व्यक्ति भविष्य है इसका। मैं आज इस देश किसी में स्थिति में हूँ, मैं भी इस देश का भविष्य हूँ, क्योंकि हर स्टेप सरकार के फैसले से होता है। इसलिए इस मानसिकता पे करें कि हर लोग मतदान करें। और मेरा एक अनुरोध है आप लोगों से कि आप अपनी आवाज को और बुलंद करें। जितनी आवाज बुलंद करेंगे, सकारात्मक तौर पे करेंगे, इस देश का भविष्य दुनिया में डंका बजाएगा। धन्यवाद। बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये कितना बड़ा महत्व रखता है। इसमें प्रेस क्लब को आपने शामिल किया, हम उसके लिए भी आपके आभारी हैं। आमतौर पर ये देखा जाता है कि बच्चों को लेकर के कोई भी सरकारें कोई विशेष मैनिफेस्टो में कभी शामिल नहीं करती हैं कि आप बच्चों को विशेष दिया जाए। मैं ये चाहता हूँ कि दोनों सरकार, अभी जो सरकार ने जो काम किया था, कांग्रेस गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया कि इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले, बहुत अच्छा कदम है। और आने वाली जो भी सरकार हो, हम ये चाहते हैं कि उन स्कूलों की संख्या में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो। आज स्थिति यह है कि जब तक आप इंग्लिश में प्रिपेयर नहीं हो पाते, तब तक आगे अपना भविष्य तय नहीं कर पाते। तो उस स्थिति में ये इनकी संख्या काफी बढ़नी चाहिए। और जब तक संख्या नहीं बढ़ेगी तब तक स्थिति गांवों की, शहरों में तो है, आज शहरों में तो प्राइवेट सेक्टर के लिए सारी चीजें, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका विस्तार नहीं है। तो उस स्थिति में एक और इसमें एक संशोधन करना चाहिए कि सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, सरकार उनको अनुदान दे, प्राइवेटों को अनुदान दे और कंप्लीटली दोनों क्वालिटी एजुकेशन को 8वीं क्लास तक तो कम से कम मुफ्त करे। आप सरकार अनुदान दे सकती है यदि बच्चों के भविष्य तय करते हैं। बच्चे देश का भविष्य है, और बच्चे यदि अच्छे पढ़े लिखे होंगे तो डेफिनेटली देश आगे बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि 8वीं तक तो पूरी शिक्षा मुफ्त कर देनी चाहिए। आज मेडिकल को कर रहे हैं, दवाइयां मुफ्त कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन अपन उस चीज को भी ध्यान दें, एजुकेशन को ध्यान देंगे और एजुकेशन 8वीं तक मुफ्त होगी तो डेफिनेटली पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा होगी। आप उसके बाद में पढ़ने के बाद में उसमें आगे जा करके बच्चियों की तो कम से कम शिक्षा पूरी तरह से जब तक वो पढ़ना चाहे मुफ्त होनी चाहिए। आप जब तक उनको विकास नहीं करेंगे, बच्चियां देश का भविष्य है, बच्चे देश का भविष्य है, और जब तक उनको आप मजबूत नहीं करेंगे देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो इस तरह का जो आयोजन किया है, आप यहाँ बैठे, माना जाता है कि किसी कार्यक्रम में आप जाओ तो 2 शब्द बोलने में आपको बहुत हिचकिचाहट होती है। मैं देख रहा हूँ कि ये बच्चियां इस तरह से यदि आपको फेस कर रही है, बोल रही है, अपनी मांग रख रही है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये इसके लिए हम फ्यूचर सोसाइटी को बधाई देते हैं। जो इस तरह के आयोजन होते नहीं है, मेरी नॉलेज में तो नहीं है कम से कम, और इस तरह का मेरे नॉलेज में पहली बार ऐसा कार्यक्रम आया है। और ये कार्यक्रम होते रहने चाहिए। बच्चों को जब तक आप आगे प्रोत्साहित नहीं करेंगे, आगे जब तक बढ़ाने का प्रयास नहीं करेंगे तो बढ़ेंगे कैसे, सीखेंगे कैसे। तो किसी भी कार्यक्रम को लेकर के मैं तो आपको फिर कह रहा हूँ, प्रेस क्लब की ओर से आपकी सोसाइटी कभी भी कोई भी कार्यक्रम करेगी, प्रेस क्लब आपको बिल्कुल स्थान देगा। और जब भी कार्यक्रम आप करो, हम आपके साथ पूरी तरह, आप बाहर भी करोगे, कहीं भी करोगे, तो हम पूरी तरह से आपके साथ हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बच्चों के बच्चे काफी ज्यादा पॉलिटिकली अवेयर भी हैं और अपनी मांगों को आगे रखने की क्षमता भी रखते हैं। सुना, उनकी घोषणा पत्र में जो उन्होंने सुझाव दिए हैं उन्हें सुना। हम हमारे साथ हैं प्रेस क्लब के जितने भी मेंबर्स, हमारे साथी, वो सब बच्चों की आवाज, बच्चों की जो ये घोषणा पत्र में जो भी सुझाव हैं